बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम ऑनलाइन पिज़्ज़ा का ऑर्डर देंगे और फिर सब मिलकर खाएंगे। तुम शाम को आ जाना। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। जरा उसका नंबर मिलाकर देखती हूँ कहाँ सैर सपाटे कर रहा है। हेलो हेलो कालू जी, कहाँ हो तुम? कोरी, मैं पहाड़ों पर हूँ। कालू तुम जल्दी वापस आओ। कोरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ 2 बेरी के फल मिले हैं। मैं वो बस तोड़कर खाने ही वाला हूँ। तुम चिंता न करो, 1 बेरी का फल मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। कालू जी पागल हो गए हो क्या, जो ये बेरियां खाते फिर रहे हो? यहाँ बहुत अच्छा भोजन है, बस जल्दी से वापस आ जाओ। तो फिर गोरी, बेरी रहने दूँ? हाँ हाँ रहने दो, जल्दी से आओ, आज हम पिज्जा खाने वाले हैं। तो ठीक है, मैं अभी आया। ये गोरी के हाथ पिज्जा कहाँ से लग गया, जाकर देखता हूँ। फिर कालू कौवा तुरंत अपने घर को लौटता है। मिठू भैया, शाम तो होने ही वाली है, क्या किसी पक्षी ने पिज़्ज़े का ऑर्डर भी दिया है कि नहीं? चिड़िया बहन, पिज़्ज़े का ऑर्डर तो कालू कौवा ही देगा। पिछली बार भी उसी ने दिया था और नंबर भी उसी के पास है। मिठू भैया, आप और कबूतर मेरे घर की ओर जाओ। मैं चाहती हूँ और कालू से कहती हूँ कि वो एक बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दे। और फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के घर की ओर चली जाती है। गोरी, कालू कहाँ है? चिड़िया, हमें सब पता चल गया है। कबूतर हमें बता कर गया है कि शाम को तुम्हारे घर में पार्टी है। कालू को मैंने कॉल कर दी है, बस वो आ ही रहा होगा। गोरी ने ऐसा कहा ही था कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू भैया, जल्दी से एक बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दे दो और पता मेरे घर का ही बताना। जो पक्षी पिज़्ज़ा लेकर आएगा, हम उसे वहीं पर दाने दे देंगे। ठीक है चिड़िया, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। फिर कालू कौवा फोन करता है और ऑर्डर दे देता है। वो पता भी चिड़िया के घर का ही देता है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, तुम शाम से पहले ही आ जाना। वहाँ मीठू तोता और कबूतर भी होंगे, सब मिलकर बातें करेंगे, फिर सब मिलकर पिज़्ज़ा खाएंगे। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, जरा पिज़्ज़े वाले का नंबर दोबारा लगाओ और पता मेरे घर का दो। गोरी, बड़े वाला पिज़्ज़ा है, सब पक्षी मिलकर भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। क्यों तुम अपनी नीयत खराब कर रही हो? मुझे सब समझ आ रहा है। कालू, तुमने जो भी समझा है बिल्कुल ठीक समझा है। दाने भरेंगे वो पक्षी और पिज़्ज़ा खाऊंगी मैं। असल में पिज़्ज़े में जान है मेरी। मौका अच्छा है पेट भरकर पिज़्ज़ा खाने का। वहाँ तो उस मोटी चोंच वाले का पेट भरेगा तो कुछ मिलेगा मुझे। अब जल्दी से नंबर मिलाओ। कालू कौवा फिर से फोन मिलाता है। मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। अभी जो पहले बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया था, उसका पता चेंज करना है। जी बताएं। फिर कालू कौवा अपने घर का पता दे देता है। गोरी, तुम्हारे पीछे लगकर मेरी नीयत भी खराब हो जाती है। चिड़िया और मिठू, पिछली बार भी मुझे पिज़्ज़ा बहुत थोड़ा मिला था। इस बार मुझे पहले ही पिज़्ज़ा देना, वो भी ज्यादा। कबूतर भैया, इस बार कभी ने बड़े पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया है, हम सब पक्षी पेट भर कर खाएंगे। चिड़िया, ये कालू और गोरी अभी तक नहीं आए। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। गोरी की तैयारियां भी तो इतनी लंबी होती हैं, बस आते ही होंगे। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुको चिड़िया, मैं देखता हूँ। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है। मैं पिज़्ज़े वाला पक्षी हूँ। पिज़्ज़ा मैं कभी और कभी को दे आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पिज़्ज़े के दाने मुझे यहाँ से मिलेंगे। ये सुनकर मिठू तोता तो हैरान हो जाता है। चिड़िया बहन, ये पिज़्ज़े वाला पक्षी आया है बाहर, कहता है कि पिज़्ज़ा गोरी और कालू को देकर आया है। अब वो दाने मांग रहा है पिज़्ज़े के। मिठू भैया, तुम हैरान क्यों हो? गोरी और कालू पिज़्ज़ा लेकर आते ही होंगे। मिठू, तुम ये दाने पक्षी को दे दो और हाँ, एक दाना टिप का भी दे देना। फिर वो पक्षी अपने पिज़्ज़े के बदले में दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे, वो कालू और गोरी वहाँ पिज़्ज़े के मजे करते रहे। कालू, आज पहली बार मैं इतना सारा पिज़्ज़ा खाने वाली हूँ। गोरी, हम अकेले अकेले ये पिज़्ज़ा तो खा रहे हैं। अगर दूसरे पक्षी आ गए तो हम उन्हें क्या कहेंगे? यही कि वो पिज़्ज़ा तो किसी और पक्षी के घोंसले में देकर गया है, हमें तो मिला ही नहीं। फिर वो दोनों पति पत्नी पिज़्ज़ा खाने लगते हैं।
पिज्जा बहुत बड़ा था। वो थक जाते हैं लेकिन वो खाते रहते हैं। कालू, मेरा पेट तो भर गया है, लेकिन क्या करूं? नजरें अभी भूखी हैं। पूरी, ये जो थोड़ा सा बचा है ये भी खा ही लेते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। वो दोनों फिर से पिज्जा खाने लगते हैं। देखते ही देखते वो सारा पिज्जा खा जाते हैं। मिठू, बहुत देर हो गई है, जरा जाकर देखो तो सही, वो कालू और गोरी अभी तक आए क्यों नहीं। फिर मिठू तोता वहाँ से उड़ता है और वो कप्पों के घर जाता है, लेकिन कप्पे तो अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो कप्पो, हम वहाँ चिड़िया के घर में तुम्हारा और पिज़्ज़े का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों यहाँ सो रहे हो। मिठू, क्या ऐसे ही आ जाए? पिज्जा आएगा तो हम भी